हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे कि आजकल पेपर में पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर में कि भाई इसके साथ फ्रॉड हुआ, इस बैंक ने एक फ्रॉड किया, इस एजेंट ने फ्रॉड किया। ये फ्रॉड होते हैं, उसका रीज़न क्या है वो आपको मालूम है। रीज़न एक ही है कि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप फ्रॉड में फंस चुकते हैं। जैसे अगर आप पे कोई फ़ोन आता है कि सर आपकी लोन 8% पे दे रहे हो या 10% पे दे रहे हैं, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट पान कार्ड आधार कार्ड पर दे रही है, वो चीज़ गलत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें है जो आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना डायरेक्ट फ़ोन आया बैंक से, तो आप प्रोसेस करते हो, बाद में फंस जाते हो। जैसे बोलता भी है कि आप इस बैंक में पेमेंट कर दो इतना, तो आगे की प्रोसेस होगा। वो सब मत करो। कोई भी ऐसी बैंक नहीं है कि आपको पहले एडवांस में जमा करने के लिए बोलती है कि भाई इस बैंक में जमा करो। हाँ, चेक से पेमेंट ले सकती है। अगर पेमेंट लेना ही है बैंक को तो चेक एक्सेप्ट करती है या डीडी एक्सेप्ट करती है। कैश के लिए कोई बैंक नहीं बोलती। तो इस फील्ड में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, इस लोन के फील्ड में। मैं भी सब लोगों को लोन ही प्रोवाइड करता हूँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो करना पड़ा कि भाई बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आते हैं कि भाई इसके साथ फ्रॉड हुआ, इसके साथ फ्रॉड हुआ। तो मैं थोड़ा बेसिक डिटेल्स देना चाहता हूँ कि लोन लेने जाते हो जब आप कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या एनबीएफसी में, तो कौन कौन सी चीज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या ध्यान रखना है, वो सब डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जैसे फाइनेंशियल नॉलेज है, क्रिप्टो करेंसी है, सबके लिए नॉलेज। तो आज बात करेंगे डॉक्यूमेंट। जब आप लोन लेने के लिए जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, तो 3-4 डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल से, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। अभी आधार कार्ड की बात करें ना, तो जहाँ पे अभी रहते हो ना उसी एड्रेस के आधार कार्ड हो तो अच्छा है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी इसीलिए देना है कि आजकल 80-90% बैंक डिजिटल हो गया है, मतलब कि ईमेल आईडी सब मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा आने वाला है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे एग्रीमेंट आता है, सैंक्शन लेटर है, आप वेलकम लेटर है, और जब 1 साल खत्म होता है तब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो गए, तब आपको बैंक वाले, इनकम टैक्स रिटर्न वाले बोलते हैं कि भाई मुझे इसका स्टेटमेंट दो। तब आप बैंक में जाते हो, लाइन में खड़े रहते हो, या चार्जेस देना पड़ता है, टाइम बिगाड़ना है, सब प्रॉब्लम आती है। ईमेल आईडी इसीलिए मांगते हैं, जब आपको स्टेटमेंट चाहिए ना, सिर्फ कस्टमर केयर में कॉल या मेल करेंगे ना, तो आपको सीधा मेल पे कर देगा। तो आपको टाइम भी बचेगा, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा डिजिटल आ जाएगा। तो ईमेल आईडी जरूर दे, अगर है तो सही दे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ कॉमन है। अब बात करें कि लोन लेने जा रहे हैं वो क्या कैटेगरी में है, मतलब वो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये 2 लोग हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, और जॉब कर रहे हैं उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मल जो सभी बैंक के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं बताता हूँ। पहली बात करें तो सैलरीड केस की बात करें, तो सैलरीड केस में क्या होता है, अगर आप सैलरी है, आपका बैंक अकाउंट में सैलरी आती होगी, तो बैंक वाला जो मांगेंगे 3 या 4 महीने या 6 महीने स्लिप मांगेंगे। कुछ बैंक 1 महीने की भी मांगती है, मतलब सैलरी स्लिप चाहिएगा। स्लिप नहीं है तो सर्टिफिकेट भी चलता है। उसके बाद बात करें तो फॉर्म नंबर 60 या इनकम टैक्स रिटर्न चलता है। दोनों नहीं है, अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई है कि फॉर्म नंबर 60 या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मांगती है, सिर्फ सैलरी है और बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो भी हो जाता है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन कर लेती है। उसका एक तरीका है वेरिफिकेशन करने का। ये 2 चीज़ हुआ। और उसके बाद बात करें तो कंपनी का आईडी प्रूफ, या कोई आपका ईमेल आईडी होगा। अगर आपका कंपनी का कोई ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी या आईडी प्रूफ देना है। बस ये 3 ही चीज़ है। बिजनेस वाले की बात करें तो 2 साल का रिटर्न देना है, आपका बिजनेस प्रूफ देना है। बिजनेस प्रूफ की बात करें तो जैसे जीएसटी आ गया, करंट अकाउंट फर्म के नाम का आता है, करंट अकाउंट है, 3-4 साल पुराना है तो करंट अकाउंट देना है। उसके अलावा जीएसटी है, गुमास्ता धारा है, जीएसटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। उसके अलावा बात करें तो वेट मेजरमेंट है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उद्योग आधार भी है, अभी तो जो कि उद्यम मित्र आ गया। अगर वो बनाना है, कैसे बनाना है, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, कैसे वो अप्लाई करना है, वो डिजिटल प्रोसेस है, वो भी दिखाया है। बस ये 4 चीज़ डॉक्यूमेंट देना है और लोन की प्रोसेस स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़, कोई भी लोन लेने से पहले, मतलब पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेने से पहले कोई आपको एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक मांगती भी नहीं है। अगर आप किसी को फाइल दे रहे हो वो मांग रहे हैं, वो 2 नंबर की चीज़ है, बाकी बैंक वाले कोई तरह से नहीं मांगते। अगर आपको लोन लेना है तो एक वेबसाइट है digifriend.xyz, अगर गूगल में सर्च करेंगे digifriend.xyz, जो नाम लिखा है वो गूगल में सर्च करना है। एक दूसरी भी वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है,
loanx.xyz, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, तो आप आसानी से लोन पा सकते हो और घर बैठे भी ले सकते हो। अगर सैलरी वाला है तो कोई कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेल करो या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स हम प्रोसेस करेंगे पूरा। जब लोन आपके अकाउंट में आएगा तब हम बोलेंगे हमारी फीस जो है, तब तक हम लेते नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करें तो बिजनेस वाले के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, लोन लेना है तो हाँ आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर कम है, मतलब 650 से कम है, या कोई आपने 2-3 महीने में कोई हफ्ता बाउंस किया हुआ है, डीपीडी है, डिफॉल्टर है, लोन नहीं पे किया है, ऐसा कुछ है तो अप्लाई मत करना, रिजेक्ट ही होगा, 100% रिजेक्ट होगा। कोई अभी ऐसा कोई एजेंट नहीं है कि भाई सेटिंग करके बोलता है मैं कर दूंगा, मैं चार्जेस लूंगा, तो चार्जेस पहले मत देना, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं था। लॉकडाउन से पहले होता था, अभी नहीं है कोई। तो अभी कोई बोलेगा भाई आपका सिबिल स्कोर 300 है तो अभी मैं लोन कर दूंगा, बात गलत है। मेरा तरीका यही था कि आपको सही नॉलेज देना है। अगर ज़रूरत है, सिबिल स्कोर अच्छा है, आप अच्छी सैलरी आ रही है, नौकरी की बात करो 20,000 से प्लस सैलरी आ रही है, बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो गूगल में, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप फ्रेंड सर्कल में शेयर करके कि दूसरों को भी नॉलेज मिले। हमारा एक ही मकसद है, शेयर करना नॉलेज। फ्रॉड से बचना है हमारा काम, तो फ्रॉड वाले बहुत है, हमने बहुत देखा भी है, और हम उसमें नहीं करना। तो एक बी ट्रस्ट, अच्छा लगे तो शेयर करना। धन्यवाद।